बिलासपुर के मोपका क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी में निगम और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा एक जमीन जो 6100 फीट है उसमें बने पक्के मकान को कमिश्नर के आदेश पर तोड़ने निगम कर्मचारी पहुंचे। निगम कर्मचारी प्रवीण कुमार शर्मा ने बताया कि पूर्व में जोन क्रमांक 7 से मनीषा सिंह को 2 बार नोटिस दिया गया था, जिसके बाद भी वे अपने दस्तावेजों के साथ उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण आज गुरुवार को कार्यवाही करने निगम की टीम जेसीबी मशीन व दल बल के साथ पहुंची, जिसमें खूब हंगामा हुआ। मनीषा सिंह ने मीडिया को बताया कि 2022 में योगेश मिश्रा से वह जमीन खरीदा गया था। वे HDFC बैंक से 30 लाख लोन लेकर नए मकान का निर्माण करवा रही थी। इसी बीच में अनीता नंदी नामक महिला जो सरकारी पद पर पदस्थ है, उन्होंने उस जमीन को यह मेरा 5000 फीट जमीन है बताकर प्रशासनिक दबाव से अपनी सरकारी पद का गलत फायदा उठाते हुए आज उस जमीन पर बने मकान के बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चलवा दिया गया, जिसे मौके पर निगम कर्मचारी और पुलिस के साथ मनीषा सिंह व उसके परिवार के साथ काफी नोकझोंक भी हुई और मामले को गर्माता देख तत्काल तहसीलदार को बुलवाया गया, जहां तहसीलदार ने कार्यवाही को रोकते हुए सभी की बात सुनी और जांच कर आगे की जो कार्यवाही हो वो करने की बात कही। 61,000 और इसको मैंने 2022 में ख़रीदा था। मेरे पास मैंने उस ज़मीन का मेरे पास रजिस्ट्री पेपर है, नामांकन है और डाइवर्सन है। और डाइवर्टेड ज़मीन में प्लाट बनाते हैं। मैंने इसमें घर बनाना शुरू किया है नवंबर में। फिर वो मैडम आई हैं फरवरी में। मैडम फरवरी में आके अनीता नंदी, उनके पति का नाम है TMS नंदी, वो अचानक से आती हैं और कहती हैं कि वो ज़मीन उनका है। और वो फिर उसके बाद सारे पावर यहाँ के जितने भी लोग हैं सब उनको दिलाने में लग जाते हैं। मेरी तरफ से कोई नहीं सुन रहा है। अभी भी तहसीलदार ने एक तरफी, ठीक है मैं नहीं आई थी, उन्होंने फैसला किया, एक तरफा फैसला किया। उसके बाद उसने 30 तारीख को जो डेट दिया था उसको 8 कर दिया और 5 तारीख को मेरे घर में चिपका के चला गया। अगर 5 तारीख को उसने चिपकाया तो 8 तारीख को कैसे मेरे को बेदखल कर सकता है, जबकि 30 का दिया हुआ था डेट, 30 जून का दिया हुआ था, 30/6 और उसको 8 जून कर दिया गया है। और ये बताइए 61,000 स्क्वायर फीट मेरा है, उसका 5,000 स्क्वायर फीट है, तो उसका कहाँ से बनता है? और अगर उसके पास कागज है तो वो भी ला के दिखाए ना, मैं भी दिखाती हूँ, वो भी दिखाए। हम कोर्ट में लड़ते हैं ना। वो एक तरफा अपने तरफ सारे जितने यहाँ के पावर है सबको पूरा करके क्यों लड़ रही है और मेरे को क्यों हटा रही है? वो जमीन को कब खरीदे थे? मैं 2022 में खरीदी थी। किनसे खरीदे थे? मैं योगेश मिश्रा से खरीदी थी और मुझे पता चला योगेश मिश्रा ने कोई देवांगन है उनसे खरीदा, क्योंकि अहिरवार हैं नंद कुमार देवांगन से। नंद कुमार देवांगन उधर बगल में अहिरवार के इसमें चौहद्दी में देवांगन ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। 20 साल से देवांगन ही काबिज थे उसमें। मामले में कहाँ तक आप अभी तक गए हैं न्याय के लिए? न्याय के लिए मैं तहसीलदार के पास जा रही हूँ, SDM के पास गई। आज मेरे को SDM भगा दिए, बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं करके भगा दिया उसने। सीधे से बोलता है कि जो हो रहा है, हमको बैठा के रखा, उसने तहसीलदार को ऑर्डर कर दिया कि जाओ घर तोड़ के आओ। आज ये कार्रवाई के लिए आया है, क्या सक्षम अधिकारी पहुँचे हैं? अभी तक तो नहीं आए हैं, अब पता नहीं, मैं अभी तक नहीं आए हैं। मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और वो लेके आ गए हैं तोड़ने के लिए, JCB लेके आ गए हैं। अपना परिचय देंगे? मैं मनीषा सिंह हूँ, मेरा नाम मनीषा सिंह है, मेरे हस्बैंड का नाम प्रियंबा सिंह है। मैं दादर नगर हवेली में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड वहाँ जॉब करते हैं और मैं 30 साल बाद यहाँ आना चाह रही थी मेरा घर बनवा के, क्योंकि मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट है और रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ रहना चाह रही थी। चूँकि मेरे जेठ मेरे बगल में रहते हैं, इसलिए मैंने ज़मीन खरीदा और ये मैंने लोन लिया है। मेरे बेटा जब जॉब पे लगा तब मैंने इसको लोन लिया है ज़मीन को। मैंने HDFC बैंक से लोन लिया है पूरा, और पूरा 30 लाख मैंने लोन लिया है इसका, और बाकी मैंने ऐसे पेमेंट किया था। और जमीन पूरा है 6100 फीट। बहुत दुखद घटना है और हम तक जो SDM ने हमारी सिस्टर के साथ किया है बहुत अति किया है। वहाँ जाके पहले बेदखली का आदेश 30 जून का था, उसके बाद मौका पाते ही 8 जून को कर दिया गया है। इसमें मेरी बहन की समस्या बहुत ज़्यादा है और हमारी ज़मीन है, हम लोग पेपर भी दिखा रहे हैं, ये ज़मीन हमारा लोन पे है और डाइवर्सन भी हो चुका है, सीमांकन भी हो चुका है। हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जो इस ज़मीन का मालकिन बता रही है
अपने आप को मालकिन बताती है और बहुत हाई पावर में है। वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, क्या नाम है उनका? उनका नीता नंदी नाम है, क्या क्या किस पोस्ट में वो कहाँ काम कर रहे हैं? एफएस में कुछ अधिकारी है, जिसके कारण से पूरा पोस्ट डलवा रही है और हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आम जनता का कोई भी नहीं सुन रहा है। या तो हमें मौका देना था, कोई प्रकार के समय भी नहीं दिया है हम लोग को। अपने जैसे मन मौजिया रहे कर रहे हैं। ये क्या अधिकारी है, क्या ये जनता को संभालेंगे? ऐसे अधिकारियों को तो सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। जो अधिकारी अपने काम को नहीं जानते, सिर्फ एक प्रेशराइज में काम करते हैं, उनको काम करने को। मैं एक आर्मी हूँ, भूतपूर्व सैनिक होते हुए भी मुझे आज इस घटना को मुझे दुखित महसूस हो रहा है। मैंने पूरे ईमानदारी से 17 साल फौज में नौकरी करके आया हूँ। आज मेरी जो बहन ने खरीदा है वो भी अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दिया है। अरे तुम, अगर आपको देखना है तो पहले उनके ज़मीन को आके दिखाइए। मेरी दीदी की फिर ज़मीन कहाँ पे है? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे जो 482/5 है वो कहाँ पे है, आके बताइए। मैं उस तहसीलदार से अनुरोध करता हूँ, सीमांकन करवाइए, बताइए हमारा ज़मीन कहाँ है। जो पेपर रखे उसको रद्दी में फेंक दे क्या? या तुमने रजिस्ट्री क्यों किया? इस केस क्यों चलाया? तुम दूसरे की ज़मीन दिखाने के लिए हो रहे, तो हमारी ज़मीन को दिखा दीजिए आप कहाँ है। तो हमारी ज़मीन नहीं दिखा रहा है। और दुलाराम मोटवानी से खरीदा है, हम नंद कुमार देवांगन से, योगेश मिश्रा से हम लोग खरीदे हैं। आज हमारा ज़मीन हमारे पास है। जब हम घर निर्माण कर लिए तो घर को तोड़ने आ गए। हमारी ज़मीन उससे पहले 5,000 डिसमिल को पहले बाउंड्री वाल किया था। अगर नीता नंदी का ज़मीन ये होता तो क्यों बाउंड्री वाल नहीं किया? और ये 6,000 है और 5,000 ज़मीन है उसके पास। ठीक है, परिचय बताएंगे? मैं अंशुमान प्रताप सिंह, भूतपूर्व सैनिक। कि माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से पूर्व में भी यहाँ का जो काम अवैध निर्माण हो रहा था उसको रुकवाने के लिए आए थे, और जोन के द्वारा 7 नंबर जोन के द्वारा इनको नोटिस भी जारी किए गए थे कि आप अवैध निर्माण कर रहे हैं, इसको रोका जाए। मैं इनके द्वारा रोका नहीं गया, तो आज कमिश्नर साहब के आदेश से काम रुकवाने आए और इसके ऊपर कार्रवाई जो होगी आदेश से वो करेंगे। आपका परिचय? निर्मल कुमार शर्मा। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।